एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। जोगो गोजो पे हमला कर देता है। गोजो उससे पूछता है कौन हो तुम। फिर जोगो गोजो पे वॉल्केनिक ब्लास्ट अटैक करता है। फिर जोगो को हंसते हुए कहता है इसे मारना तो बहुत ही आसान था। फिर हम देखते हैं गोजो आग से बाहर आकर कहता है तुम्हें बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। गोजो सोचता है ये एक बोलने वाला शापित शक्ति है। ये अभी के सुगुना से ज्यादा ताकतवर है। जोगो पूछता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या। तब गोजो कहता है अरे नहीं मुझे तो मजा आ रहा है। जो कहता है शायद तुम्हें खतरे और मजे में फर्क नहीं पता। फिर वो गोजो पे शापित कीड़ों से अटैक करता है पर गोजो अपने इन्फिनिटी टेक्निक से आसानी से उसे रोक देता है। गोजो उन कीड़ों को ब्लास्ट कर देता है। फिर जोगो वापस से ब्लास्ट अटैक करता है। जोगो कहता है इसका तो काम तमाम हो गया। वो कहता है इंसान हमसे ताकतवर नहीं हो सकते, वो सिर्फ कमजोर होते हैं। तभी गोजो पीछे से आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। जोगो शॉक्ड होकर कहता है ये जिंदा कैसे है। फिर गोजो कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते। जोगो कहता है ये नामुमकिन है क्योंकि ये बार अलग था, मैंने तुम्हें पकड़ा और मार डाला था। तब गोजो कहता है तुमने बस अनंत कवच को छुआ था जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। गोजो जोगो को कहता है अपना हाथ लाओ। फिर वो दिखाता है कि उसका हाथ उसे टच नहीं कर सकता। जोगो कहता है मैं इसे छू नहीं पा रहा हूँ। तब गोजो बताता है तुम रुक नहीं रहे हो लेकिन जितने पास आते जा रहे हो उतने धीमे होते जा रहे हो। फिर गोजो उसका हाथ पकड़कर एक जबरदस्त पंच मारता है। फिर गोजो जोगो की लगातार पिटाई करता है और उसे उड़ा देता है। फिर गोजो कहता है अब ध्यान रखना अनंत कवच हर जगह होता है और मेरा जुजुत्सु उसे सामने लाता है। फिर गोजो रेड टेक्निक यूज करके अटैक करता है जिससे जोगो बहुत दूर उड़ जाता है। फिर गोजो वहां भी आ जाता है और जबरदस्त फाइट करता है और उसे एक किक मारता है। जोगो तालाब में जाके गिरता है। उसकी हालत खराब थी। फिर वो गेतो की बात याद करता है और कहता है गेतो झूठ नहीं कर रहा था। वो कहता है कोई बात नहीं, अब मैं इसे अपने छलावे में ले जाऊंगा। वो गोजो को ढूंढने लगता है। तब गोजो पीछे आके कहता है सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। वो अपने हाथ में यूजी को पकड़ा होता है। यूजी कहता है अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जोगो यूजी को देख कर कहता है ये तो सुकुना का वेसल है। गोजो कहता है ये यूजी है और ये हमें देखने आया है। यूजी कहता है इसके सर पे तो वॉल्केनो है। फिर हम देखते हैं यूजी मूवी देख रहा होता है। तभी वहाँ गोजो आता है। गोजो सोचता है इसका ध्यान भटकाने पर भी इसकी शापित शक्ति नहीं बदली। यूजी पूछता है आपको कुछ चाहिए क्या। तब गोजो बताता है हम कहीं जा रहे हैं, चलो एक एक्स्ट्रा क्लास है जहाँ तुम जुजुत्सु फाइट और छलावे के बारे में जानोगे। यूजी पानी पे खड़ा होकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है हम यहाँ कैसे आए। तब गोजो बताता है हम टेलीपोर्ट करके आए हैं। फिर जोगो कहता है सुकुना का वेसल सच में जिंदा है। जोगो सोचता है मैं यूजी को नहीं मार सकता, कहीं ये समझ तो नहीं गया। वो गोजो से पूछता है कहीं ये बच्चा तुम्हारी ढाल तो नहीं है। तब गोजो हंसते हुए कहता है नहीं ये सिर्फ हमें देखने आया है। वो कहता है मुझे इसे बहुत सारी चीजें सिखानी है, तुम इस पर ध्यान मत दो, बस लड़ते रहो। जोगो कहता है एक बच्चे को लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। गोजो कहता है अरे इसे कुछ नहीं होगा और वैसे भी तुम तो बहुत ही कमजोर हो। इसे सुनकर जोगो ट्रिगर हो जाता है और वॉल्केनो करते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूजी उसे देखकर थोड़ा डरने लगता है। वो सोचता है अब तक मैंने जिनसे लड़ा है ये उन सब से बहुत खतरनाक और ताकतवर है। तब गोजो कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ रहना। तब जोगो अपनी छलावे की दुनिया ओपन करता है। वे लोग लावा और पहाड़ के अंदर होते हैं, चारों तरफ आग ही आग होता है। यूजी पूछता है ये क्या है। तब गोजो बताता है ये एक छलावा की दुनिया है जो शापित ऊर्जा से बनती है। जो इस दुनिया को बनाता है वह उसमें बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। जोगो उन पे पत्थर से अटैक करता है पर गोजो उसे तोड़ देता है। जोगो शॉक्ड हो जाता है। गोजो बताता है कि छलावे की दुनिया से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपना खुद का छलावा बनाना। जब दो छलावे की दुनिया एक वक्त में बनाई जाती है तब ज्यादा पावरफुल छलावा दूसरे को हरा देता है। जोगो गुस्से से कहता है मैं तुम्हें ऐसे जलाऊंगा कि राख भी नहीं बचेगी। सातोरू गोजो। फिर गोजो अपना अनंत छलावा ओपन करता है। जोगो उसके अंदर आ जाता है और उसका छलावा टूट जाता है। वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। फिर गोजो उसके ऊपर हाथ रखकर बताता है इस दुनिया की न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। जिंदगी से जुड़ा हर काम यहाँ लगातार अनगिनत बार होता है। गोजो कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछना है इसलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ रहा हूँ। फिर गोजो उसका सर धड़ से उखाड़ फेंकता है और उस पे पैर रखकर कहता है अब बताओ तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था। यूजी गोजो को देखकर सोचता है ये सच में बहुत ताकतवर है
और यहाँ गेतो ये सब देखकर दूसरे सांप से पूछता है, क्या तुम उसे बचाने जाओगे? मैं नहीं चाहता मुझे वो लोग देखें, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो जाकर बचा लो। फिर वो सांप जाता है। फिर गोजो कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम किसी का हुक्म मानते होगे। क्या मुझे मारकर तुम लोगों का कोई बड़ा फायदा होने वाला था? खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हें भेजा किसने है। बता दो, क्यों भाव खा रहे हो? जोगो कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। गोजो कहता है, बता दो नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी वहां अचानक से दूसरा श्राप आ जाता है। वो अपनी श्रापित तकनीक से चारों तरफ फ्लावर बिछा देता है, जिसे देखकर यूजी और गोजो कहते हैं, वाह कितने सुंदर है। फिर गोजो को समझ में आ जाता है कि ये एक श्रापित शक्ति है, इसने बुला दिया कि हमें लड़ना है। फिर वो श्राप यूजी को एक तने से पकड़ के उठा देता है और जोगो को लेकर भागता है। तब यूजी कहता है, सर आप मेरी फिक्र मत करिए, आप उसे पकड़िए। तभी वहां एक ट्री मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है। फिर यूजी चिल्लाता है, लगता है मेरी फिक्र करनी पड़ेगी। गोजो उसे जला देता है और यूजी को बचा लेता है। गोजो कहता है, वाह, वो उसे लेकर भाग गया। वो खुद को छुपाने में माहिर है और वो पहले वाले से ज्यादा ताकतवर है। इधर यूजी झुककर माफी मांगने लगता है। गोजो कहता है, तो ताकतवर शक्तियां एक हो रही हैं। यूजी, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इतने ताकतवर बनो कि उस शक्ति को हरा सको। अब तुम्हारा मकसद तय हो चुका है। अब उसे हासिल करना है। अब अगले 1 महीने तक तुम फिल्में देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे। यूजी कहता है, आपसे लड़कर पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। गोजो कहता है, उसके बाद तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। तुम मिशंस पे जाओगे और उसे पूरा करोगे। तुम कुछ बुनियादी चीजें सीखोगे, फिर तुम तैयार हो जाओगे एक्सचेंज इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर यूजी पूछता है, सर जी ये एक्सचेंज इवेंट क्या है? गोजो कहता है, मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं क्या? और इधर प्रिंसिपल गोजू का इंतजार कर रहे होते हैं। वो गुस्से से कहते हैं, वो लेट हो गया। फिर हम गेतो को समुद्र के किनारे देखते हैं। माहितो उससे पूछता है, जोगो कैसा है? तब गेतो बताता है, वो मौत के करीब था मगर हनामी ने उसे बचा लिया। अब वो ठीक होना चाहिए। तब हनामी जोगो का सर लेकर वहां आता है। माहितो कहता है, जोगो, हनामी, शुक्र है तुम लोग ठीक हो। जोगो कहता है, मैं ऐसी हालत में ठीक कैसे हूँ? फिर गेतो कहता है, तुमने देख लिया वो कितना ताकतवर है। अब हम उसे तब घेरेंगे जब जगह और वक्त सही हो। हम ये काम 31 अक्टूबर शिबुया में करेंगे। ठीक है ना माइतो? माइतो कहता है, मुझे मंजूर है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही में आपको एक आई बाल का बटन दिख रहा होगा, वहां जाकर आप फ्रीडन एनीमे का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।